गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, कल हमने रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा था और रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी देखी थी। रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मल्टीप्लाई मीटर, और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे और आपको बताया था कि टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस किस तरीके से डिपेंड करता है। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। उन मेटल्स को हम कहते हैं कंडक्टर। यदि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है तो उन्हें हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। और यदि टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया जाए तो उसकी एक कंडीशन ऐसी आती है कि रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, उसे हम कहते हैं सुपर कंडक्टर। ठीक है, उसके बाद हमने मटेरियल पे डिपेंडेंसी देखी थी। तो एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है जबकि सिल्वर का रेजिस्टेंस मिनिमम होता है। मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था सॉल्व करने के लिए रेजिस्टिविटी का, तो देखिए उसका सॉल्यूशन। इसमें गिवन क्या है? सबसे पहले गिवन है 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर। तो देखिए यहाँ पर लॉन्ग लिखा हुआ है, लॉन्ग का मतलब होता है लेंथ। लेंथ कितनी दी हुई है? 1 किलोमीटर। तो देखिए गिवन में क्या लिखेंगे हम? गिवन में लिख देंगे L = 1 किलोमीटर, और देखिए यूनिट होती है मीटर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? किलो को हटाना पड़ेगा, और किलो को हटाने के में किलो की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻³ या फिर 1000। तो ये इसकी लेंथ आ गई। उसके बाद हम देखिए रेडियस दी हुई है 1 मिलीमीटर, R = 1 मिलीमीटर, और मिली को हटाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? 10⁻³ से। रेजिस्टिविटी दी हुई है K, कितनी? 1.72 × 10⁻⁸ ओम मल्टीप्लाई मीटर। और आपसे पूछा गया है रेजिस्टेंस। क्या पूछा गया है? रेजिस्टेंस। वी नो रेजिस्टेंस होता है KL/A। अब देखिए यहाँ पर A तो है नहीं लेकिन R दी हुई है, तो A का मतलब होता है एरिया। R की फॉर्म में एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। तो KL/πr²। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लीजिए। K की वैल्यू है 1.72 × 10⁻⁸ मल्टीप्लाई L की वैल्यू है 10⁻³ अपॉन में पाई की वैल्यू है 3.14। उसके बाद है मल्टीप्लाई R की वैल्यू हमें दो बार लिखनी है, 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻³ तो देखिए यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10⁻³ से ये कट गई, 10⁻³ से ये कट गई, तो 172 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² मल्टीप्लाई 10⁻³ और अपॉन में बच गया 314। अब देखिए 10⁻² से 10⁻³ कटेगी, तो 172 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 314। अब इन्हें कट कर लीजिए। यहाँ पे 2 से ये कट होगा 5 टाइम्स और 2 से ये कट हो जाएगा 157। ठीक है, तो देखिए क्या आया? R = 5 × 2 = 10 कैरी 1, 5 × 7 = 35 और 1 36 कैरी 3, 5 × 1 = 5 और 3 8, और अपॉन में आ गया 157। तो अब हमें क्या करना है? 157 से इसे डिवाइड कर देना है। तो देखिए यहाँ पर डिवाइड करेंगे 860 को 157 से, तो क्या आंसर आएगा? 157 से हम डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा 5 टाइम्स, 5 × 7 = 35 कैरी 3, 5 × 5 = 25 और 3 28, 5 × 1 = 5 और 2 7। तो देखिए 5 15 में से 8 माइनस किया 7, तो क्या आ गया? 75। अब यहाँ पर हम लगा देंगे पॉइंट, पॉइंट से यहाँ क्या लग जाएगी? 0। डिवाइड कितनी बार हो जाएगा? 4 टाइम्स। तो आंसर क्या आ गया? 5.4 ओम।
ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन है, आप इसे लिख लीजिए पहले। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज या फिर रजिस्टर्स। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस का ही दूसरा नाम है रजिस्टर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या रजिस्टर्स। तो देखिए रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। नंबर फर्स्ट होता है सीरीज और नंबर सेकंड होता है पैरेलल। सेकंड क्या होता है, पैरेलल। दोबारा समझिए कि फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है सीरीज और सेकंड कॉम्बिनेशन कौन सा होता है, पैरेलल। तो देखिए सीरीज में किस तरीके से कनेक्ट होते हैं। मान लीजिए हमने 3 रेजिस्टेंस लिए, तो देखिए ये है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप दोनों में देख सकते हो, दोनों में यहाँ पर क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम चलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन पे। तो देखिए हमने यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस वायर्स लिए, नंबर फर्स्ट AB, नंबर सेकंड BC, नंबर थर्ड CD। यहाँ पर 3 रजिस्टर्स हैं, कौन कौन से, AB, BC एंड CD। तो देखिए यहाँ पर ये किस तरीके से कनेक्ट है। ये है फर्स्ट एंड और ये है सेकंड एंड। कौन से रजिस्टर के लिए, इस रजिस्टर के लिए। और सेकंड रेजिस्टेंस पे जाए तो ये इसका फर्स्ट एंड है और ये इसका सेकंड एंड है। ठीक है, अब तीसरे रजिस्टर पे जाए तो C इसका कौन सा एंड हो गया, फर्स्ट एंड, और ये इसका कौन सा एंड हो गया, सेकंड एंड। ठीक है, तो ध्यान दीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन कब होता है, जब एक रेजिस्टेंस का सेकंड एंड अगले रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड हो। कोई भी रजिस्टर है उसका जो सेकंड एंड है यानी लास्ट एंड है वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस के यदि फर्स्ट एंड से कनेक्ट हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तब द सेकंड एंड ऑफ ए रजिस्टर is connected to first end
ऑफ नेक्स्ट रेजिस्टेंस, नेक्स्ट रेजिस्टेंस। तो आप देख सकते हो इसी तरीके से यहाँ पे कनेक्ट है। अब मान लो हमने सेकंड रेजिस्टेंस लिया तो उसका सेकंड एंड यानी लास्ट एंड है सी, ये किससे कनेक्ट है, इसके अगले रजिस्टर के फर्स्ट एंड से कनेक्ट है। तो इसे कौन सा कॉम्बिनेशन कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। दोबारा समझिए, यदि किसी कॉम्बिनेशन में किसी रजिस्टर का सेकंड एंड अगले रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्ट हो तो उसे हम कौन सा कॉम्बिनेशन बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब आती है बात पैरेलल पे। तो देखिए यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस है R1, R2, R3। इन तीनों के फर्स्ट एंड एक साथ कनेक्ट है, तीनों के फर्स्ट एंड एक ही पॉइंट पर कनेक्ट है और लास्ट एंड भी एक ही पॉइंट पर कनेक्ट है। तो इसमें क्या होगा, और फर्स्ट एंड ऑफ रजिस्टर्स are connected at a point same as the last ends of registers are connected at other point, तो देखिए ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों में अच्छे तरीके से डिफरेंस समझ लीजिए। देखिए डिफरेंस को समझाने के लिए देखिए यहाँ पर किस तरीके से कनेक्ट है कि यहाँ पे डायग्राम से हम समझे कि फर्स्ट रेजिस्टेंस का ये कौन सा एंड है, सेकंड एंड, और ये सेकंड रजिस्टर का कौन सा एंड है, फर्स्ट एंड। यानी कि इस रजिस्टर का जो लास्ट एंड है वो अगले रजिस्टर के फर्स्ट एंड से कनेक्ट है। इसी तरीके से आगे भी कनेक्ट है, तो इसको कौन सा कॉम्बिनेशन बोलते हैं, सीरीज। जबकि यहाँ बात की जाए तो फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस, तीनों का फर्स्ट एंड एक ही पॉइंट पर कनेक्ट है। इसी तरीके से तीनों के लास्ट एंड भी एक ही पॉइंट पर कनेक्ट है। तो ये होता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंस। सीरीज में एक रेजिस्टेंस का लास्ट एंड अगले रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्ट होता है, जबकि पैरेलल में सभी के फर्स्ट एंड एक पॉइंट पर और सभी के लास्ट एंड्स अदर पॉइंट पर कनेक्ट होते हैं। तो अब हम बात करते हैं, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन से कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन की। अब हम इसे डिटेल में देखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन तो देखिए यहां से हम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए ये है सर्किट डायग्राम, कौन से कॉम्बिनेशन के लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। अब आप इस सर्किट डायग्राम में देख सकते हो कि हमने 3 रजिस्टर्स कनेक्ट किए हुए हैं, पर कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। हमें कैसे पता लगा कि देखिए फर्स्ट रेजिस्टेंस का लास्ट एंड
उसके अगले रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्ट है। इसी तरीके से इसका देखा जाए तो इसका लास्ट एंड अगले रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्ट है। तो इसे हम कौन सा कॉम्बिनेशन कहेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। लैंग्वेज लिखेंगे किस तरीके से कि इन दिस डायग्राम द लास्ट एंड ऑफ फर्स्ट रजिस्टर AB is connected to first end of second resistance BC, same as last end of second resistance is connected to first end of third resistance। तो इस तरीके से इसकी लैंग्वेज आएगी। इसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आप एक चीज देख सकते हो यहाँ पे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टर्स होते हैं सबके लिए करंट कैसा रहता है? सेम रहता है। क्या रहता है? करंट सेम। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाए तो तीनों के एंड्स पर आप देख लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है? डिफरेंट होता है। तो ये इस कॉम्बिनेशन की खासियत होती है, इंपॉर्टेंट चीज है। करंट इज सेम फॉर ऑल द रजिस्टर्स while potential difference is different। potential difference कैसा होता है? different होता है at the between the ends of registers, एंड्स ऑफ रजिस्टर्स। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रजिस्टर्स कनेक्ट होते हैं सबके लिए करंट की वैल्यू कैसी रहती है? सेम रहती है। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस उनके एंड्स के बीच में कैसा होता है? डिफरेंट होता है। देखिए यहाँ पर करंट कितना फ्लो हो रहा है? I, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट रेजिस्टेंस के एंड पर होता है B1, सेकंड के लिए B2, थर्ड के लिए B3। तो देखिए इफ करंट I is flowing for all registers, सभी रजिस्टरों के लिए कितना करंट फ्लो हो रहा है? I करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस एट B1 एट R1, तो R1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा B1। पोटेंशियल डिफरेंस एट R2 ये कितना हो जाएगा? B2। पोटेंशियल डिफरेंस एट R3 ये हो जाएगा B3। तो देखिए करंट जो है सबके लिए कैसा है? सेम है। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस सभी के लिए कैसा है? डिफरेंट है। फर्स्ट रजिस्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस है B1, सेकंड के लिए है B2 और थर्ड रेजिस्टेंस के लिए है B3। अब देखिए आगे भी बात की जाए कि मान लीजिए टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? कैपिटल B। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? कैपिटल B। इफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज कैपिटल B, तो कैपिटल B इक्वल टू कितना होगा? B1 प्लस B2 प्लस B3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्योंकि वो है अलग अलग रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस, जबकि हमने टोटल क्या मान लिया? B। तो तीनों रेजिस्टर्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उनको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। वाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? B इक्वल टू IR होता है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिए जहां भी B लिखा हुआ उसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे? IR। तो देखिए ये है इक्विवेलेंट, IR इक्विवेलेंट इक्वल टू B1 के लिए होगा IR1, B2 के लिए होगा IR2, B3 के लिए होगा IR3।
क्योंकि B की वैल्यू क्या होती है, IR होती है। अब आप कहोगे R के नीचे तो 1 2 3 लिखा हुआ है, लेकिन I के नीचे क्यों नहीं लिखा हुआ? उसका रीजन है, आपको मैं पहले बता चुका हूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं करंट सबके लिए कैसा रहता है, सेम रहता है। तो इसीलिए I के नीचे 1 2 3 का यूज नहीं किया गया। अब देखिए IR इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, यहां आप तीनों में देखते हो कॉमन क्या आ रहा है, I ब्रैकेट में क्या बच गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए I से क्या कट गया, I, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो इक्विवेलेंट का मतलब है यहाँ पर टोटल। तो बात की जाए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड किया जाता है जितने भी रेजिस्टेंस है उन सबको क्या करके, प्लस करके। ठीक है, तो देखिए द इक्विवेलेंट resistance is sum of all resistances, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो जितने भी रेजिस्टेंस है उस सबको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो ये है सीरीज कॉम्बिनेशन जिसमें करंट जो है वो सबके लिए सेम रहता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए कैसा रहता है, डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला, इसे लिख लीजिए पहले। अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए देखिए अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आप डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पर 3 रेजिस्टर्स दिए हुए हैं जिनकी वैल्यू है 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, और ये एक बैटरी से कनेक्ट है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट। लेकिन ये ध्यान रखिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो 6 वोल्ट दिया हुआ है ये क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 वोल्ट जो दिया हुआ है वो क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है ईच रजिस्टर के लिए। और हम जानते हैं कि करंट जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रजिस्टर्स होते हैं सबके लिए कैसा रहता है, सेम रहता है। तो हमें सबसे पहले रेजिस्टेंस वो करंट फाइंड करने के लिए हमें रेजिस्टेंस का टोटल फाइंड करना होगा। R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 की वैल्यू है 3 ओम प्लस 4 ओम प्लस 5 ओम, और इनका यदि टोटल किया जाए तो ये आता है 12 ओम। वाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू होता है आई आर। V की वैल्यू है यहाँ पे 6, I की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, R की वैल्यू हमारे पास 12 आ चुकी है, इसको ट्रांसफर करेंगे तो 6/12 इक्वल्स टू I, यानी कि I की वैल्यू कितनी आ गई 0.5 एम्पियर। ये आ गई करंट की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू आ गई करंट की, जो कि सभी रजिस्टर्स के लिए कैसी होगी सेम होगी, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो होता है वो सभी रजिस्टर्स के लिए कैसा होता है सेम होता है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस ईच रजिस्टर के लिए, और आप जानते हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हर किसी रजिस्टर के लिए अलग अलग होता है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। नंबर सेकंड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ R1 इक्वल टू B1, और B1 का फॉर्मूला क्या आएगा IR1। I की वैल्यू अभी फाइंड की थी 0.5 और R1 की वैल्यू है 3, तो कितने आ गया 1.5 वोल्ट। सेकेंड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ R2 इक्वल्स टू B2, और B2 का फॉर्मूला क्या होगा IR2। I की वैल्यू है 0.5, जिसकी वैल्यू है 4, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ R3 इक्वल्स टू B3, और B3 का फॉर्मूला होगा IR3। I की वैल्यू है यहाँ पे 0.5 और R3 की वैल्यू है 5, दोनों को मल्टीप्लाई किया आ गया 2.5 वोल्ट। तो ये इन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब इनको प्लस करके देखें, 2.5 1.5 4 और 2 6, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ था 6 वोल्ट दिया हुआ था, यानी कि जो हमारा आंसर आया है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसे लिख लीजिए।